बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको ये बताया कि 28 जून को जो नेक्स्ट हियरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसी दिन हमें अपडेट्स भी मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। आपको पता है कि 28 जून बीत चुका है और अभी तक कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है, ना इस फ्यूचर ग्रुप के एंड से ना सुप्रीम कोर्ट के एंड से। जबकि मैंने अपने वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में आप देखेंगे दो चीज़ें आपको बताने की कोशिश किया है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। एक इसका प्राइस एक्शन कि कब ये नीचे जाएगा, कब ये ऊपर आएगा, और हमें कहाँ तक पेशेंस रखना चाहिए। और आपको पता है कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क भी किया है टाइम टू टाइम, और आपने उस पर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा अप्रिसिएशन भी दिया है हमको, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरा ये चीज़ बताने की कोशिश किया है हमने कि 28 जून के बाद का प्रोसेस क्या हो सकता है। अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि नेक्स्ट हियरिंग किस दिन से स्टार्ट हो सकती है, किस दिन स्टार्ट होगी और कब तक चलने वाली है, किस किस पॉइंट पे किस तरह से प्राइस एक्शन के अंदर आपको बदलाव देखने को, चेंजेस देखने को मिल सकता है, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जिस पर हम लोग बात करेंगे आज की, दो हियरिंग इस टाइम में पैरेलल होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सियाक के अंदर। आपको पता है कि सियाक का भी डेट आ चुका है, हमने अपने वीडियो में उस पर डिटेल्स में बात की, आप देख सकते हैं जाके चैनल के ऊपर। दोनों अगर हियरिंग जो है वो पैरेलल स्टार्ट होगी, एक साथ स्टार्ट होने वाली है, दोनों का इम्पैक्ट इस डील के ऊपर क्या पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि अगर एक इसके फेवर में डिसीजन देती है और दूसरा इसके अपोजिट, तो उस टाइम इस डील के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, वो डिटेल्स में बात करेंगे। तीसरा बात करने वाला है स्वैप रेशियो से रिलेटेड, बिकॉज प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या सर स्वैप रेशियो चेंज हो सकता है या कन्वर्जन रेशियो चेंज हो सकता है, तो उस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। और चौथा चीज़ कि कुछ लोगों ने, नहीं बहुत लोगों ने हमें मेल किया है कि हमारा बहुत पैसा डूब गया, करीब 80,000 1 लाख रुपये डूबा हुआ है फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर में, तो अगर ये डील नहीं होती है तो क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर दूं, 95% की ये डील होने वाली है, 5% नहीं होगी क्यों, तो उसमें क्या करें, तो वो भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उस चीज़ को एड्रेस कर दे। एक एक करके पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। वेलकम बैक टू बाबा बुलिस, आप सबका स्वागत है आपका अपने डिजिटल फैमिली बाबा बुलिस के अंदर। सबसे पहला चीज़ की सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी अभी तक डेट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है जिसके ऊपर इसकी हियरिंग हो। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और नहीं उनको कोई डेट मिला है टिल 28 जून, मतलब जो बीच में केस बंद था, इसके बाद जब ओपन होने वाली है 28 जून को, 27 तारीख तक तो बंद थी, 28 को भी नेक्स्ट हियरिंग अगर होने वाली होती तो केस रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ होता और कोई ना कोई इनको डेट मिला होता, केस नंबर मिला होता। आपको मैं बता दूं कि केस नंबर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप लाइव सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनते हैं तो वहाँ पे आप उसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या अपडेट है, उसके लिए आपको केस नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे कोई केस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और टिल 2 जुलाई तक कोई भी रजिस्ट्रेशन और हुआ भी नहीं। अगर होगा भी तो 2 के बाद ही इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी, यानी 28 से 2 जुलाई के बीच में अगर फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब हम मान के चलेंगे कि 2 और 5 जुलाई के बीच में नेक्स्ट हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी 95% चांस है कि ये 2 से 5 जुलाई के बीच में जो नेक्स्ट हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमें एक डेट भी मिल जाएगा और केस नंबर भी मिल जाएगा। यानी जो केस का रजिस्ट्रेशन है वो इसी बीच में 28 और 2 के बीच में हो जाएगा और 2 के बाद किसी भी दिन 3 या 4 या 5, इन 2 या 5 के बीच में नेक्स्ट हियरिंग स्टार्ट हो सकती है, एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई नॉलेज। बट अभी 2 जून तक कोई भी केस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जैसा मैंने जितना भी रिसर्च किया, सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो भी लोग आपको चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ न्यूज़ जो आता है उसको सुना देते हैं कि ये अपडेट है, उसके पीछे की स्टोरी नहीं बताते। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल वालों को देखा है जो खुद, अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गई कि फ्यूचर ग्रुप का Q4 का रिजल्ट आ गया, तो वो सिर्फ इतना ही बता देंगे प्रॉफिट है लॉस है, वो नहीं बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से प्राइस के ऊपर पड़ेगा, इसके पीछे का इसका टाइमिंग का क्या इम्पैक्ट है। सो आपको ये देखना है कि आपको फेथ किस पे करना है, भरोसा किस पे करना है। तो आप मान के चलिए कि 2 जुलाई तक कोई हियरिंग नहीं होने वाली है, जो भी हियरिंग होगी वो 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में होगी। हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे कि जितना जल्दी ये हियरिंग स्टार्ट हो जाए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, हमें खुद इतना ह्यूज लॉस हुआ है। सो ये एक अपडेट है, आपको ये मान के चलना है कि 2 जुलाई के बाद ही और उसी टाइम प्राइस एक्शन के अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है, जैसा जैसा हियरिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मूवमेंट होता जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट एक एक पॉइंट के ऊपर देखेगा कि पॉलिसी क्या है, लॉ क्या है, और सारे एजेंसियों जिन्होंने इनको अप्रूवल दिया है, NSE, BSE, CCI, सबसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछेगा कि आप किस बेस पे दिए हैं, आप उसको भी इसके अंदर एक्सप्लेन करिए। तो ये पूरा डिटेल्स हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और होप्सो कि डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो फ्यूचर ग्रुप के फेवर में ही है। दूसरा मैं बता दूं जो अपडेट ये है कि सियाक और फ्यूचर ग्रुप की जो हियरिंग होने वाली है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट और जो सियाक की हियरिंग होने वाली है वो पैरेलल में होगी, बिकॉज उसका भी डेट 2 जुलाई है। उसमें 2 डेट आया था, एक 12 और एक 2 वाला मेन है, क्योंकि 2 वाला ही अमेजन के ऊपर, ये अमेजन का जो केस नंबर है उसके ऊपर ही इसके अंदर हियरिंग होने वाली है। और यहाँ पे भी मान के चलिए कि 2 या 3 के आसपास ही हियरिंग होने वाली है। तो दोनों हियरिंग जो है वो पैरेलल में होने वाली है।
और इनका इम्पैक्ट एक साथ आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर ग्रुप के शेयर में। अगर कोई भी अपडेट निकल के आती है तो दोनों का सेंटीमेंट एक साथ, अगर ब्रेक करना होगा तो ब्रेक करेगा और ग्रोथ कराना होगा तो ग्रोथ करेगा। तो जितना भी आपको पैनिक होना था हो लिए, आप 2 से 15 जुलाई के बीच में बिल्कुल भी पेशेंस के साथ बैठेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपने स्टॉक के साथ, बिकॉज जितना भी चीज़ होगा वो सिर्फ न्यूज़ के सेंटिमेंट के साथ चलता जाएगा, उसका कोई टेक्निकल चीज़ों से रिलेशन नहीं रहेगा। सो 2 और से 15 या 20 जुलाई तक आपको होप सो यहीं बैठे रहना है कि अच्छी न्यूज़ आए ताकि ये 76 के लेवल को ब्रेक कर ले। और इस बीच में इसके अंदर जैसा ये साइडवेज में चल रहा है, हो सकता है 1-2% का ग्रोथ देखने को मिले। जो अभी पिछले एक सप्ताह से साइडवेज में चल रहा था, एक रेंज के अंदर है, उस रेंज को ब्रेक नहीं करने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि दोनों, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन इसके फेवर में आता है तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से ये ग्रोथ आ जाएगा। और उसका जो डिसीजन है वो अपोजिट में आ जाता है तो आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत वो उसको चैलेंज कर सकता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको फिर से बोल सकता है कि आप अपने फैसले पर विचार करिए। बट मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बाद इस डील को कुछ होने वाला है, कोई भी हार्म होने वाला है। सो ऑल इन ऑल यही कहना चाहूँगा कि सियाक बिल्कुल कुछ कर सकता है, वो अपडेट दे सकता है, बट वो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ पर रोक लगी थी। बट अभी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन आता है और वो उसके फेवर में चला जाता है फ्यूचर ग्रुप के, तो वही मान्य होगा, आप इतना मान के चलिए। तीसरा चीज़ है स्वैप रेशियो से रिलेटेड। तो मैं बता दूं कि कोई भी स्वैप रेशियो चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज जो एक उछाल देखने को मिली थी, हमें लगा था कि वो 85 के लेवल को बहुत जल्द क्रॉस कर लेगा। तो वहाँ पे एनसीएलटी इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखेगा कि हमारे जो शेयर होल्डर्स 1 साल से लॉस झेल रहे थे, अभी जो ग्रोथ आया है तो उनके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेज कर सकता था हमारे स्वैप रेशियो के अंदर। बट वो जाके एक स्टेबल रेंज के अंदर फंस चुका है फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर, और वहाँ से कोई, हमें तो नहीं लग रहा, टेक्निकल भी चीज़ें कि वहाँ से भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब 2 जून के बाद जो भी न्यूज़ सेंटिमेंट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं हमेशा मान के चला हूँ कि कोई भी टेक्निकल चीज़ें वहीं पे बंद हो जाती है जहाँ सेंटिमेंट ब्रेक हो जाता है मार्केट का। सो ये 3 अपडेट था। चौथा मैं बता दूँ स्वैप रेशियो के बाद कि जो डील से रिलेटेड है कि डील होगी कि नहीं होगी। तो अगर डील के अंदर कोई गलती होती, कोई मिस्टेक होता, कोई पॉलिसी ब्रेक हुई होती, कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता और फेयर नहीं रहता, तो एनएससी बीएसई तो छोड़िए, सेबी और सीसीआई इसको अप्रूवल देता ही नहीं। वो पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे, पूरा देखे होंगे कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो लॉ है उसके तहत अगर ये सही है तो ही उन्होंने इस चीज़ को अप्रूवल दिया। बिल्कुल उनका काम ही यही है। अब जो अमेजन ने इस चीज़ पे अड़ाया है कि फ्यूचर कूपन का, तो मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे 80% यही रूमर्स है कि फ्यूचर कूपन नाम का जो चीज़ था वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया था, उसका कोई बेस नहीं था। तो हो सकता है कि इनके अंदर सिर्फ बातें म्यूचुअल रही हो, उस तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। ये भी एक खूबसूरत चीज़ें बाहर निकल के आ सकती है। तो अभी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इतना पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप मान के चलिए कि डील 95% कन्फर्म हो जाएगी। नहीं होगी उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर अपोजिट भी इसके नेचर आता, तो मैंने बताया था बहुत पहले एक चीज़ की, फ्यूचर ग्रुप ने सर्वाइव कर लिया है और लेंडर से इसने 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट माफ़ करने का प्रॉमिस ले चुका है और 2 साल के बाद ये लेंडर्स को अपने पैसे चुकाएंगे। तो यहाँ पे एक सेफ हैंड ये भी लेके चल रहे हैं, जो कि आपने, अगर मेरा पुराना 15-20 दिन पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि फ्यूचर ग्रुप ने कैसे सर्वाइव कर लिया है। तो डील नहीं भी होती है तो इनके पास सेफ हैंड है, सर्वाइव करने का इनके पास मौका है। वो जो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, स्टॉक डीलिस्टेड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे को चैनल के अंदर जाइएगा, वहाँ पे देख के आप मेरे को बताइएगा कि वो वीडियो देखे कि नहीं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैंडल वाला वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज़, एक आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।